क्या आपने भी सिटी फार्मा के स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप यही सोचकर परेशान है कि ये कंपनी तो एक्सपेंशन के प्लान्स कर रही है, फ्यूचर प्लान्स काफी बेहतर हैं, लेकिन फिर भी ये स्टॉक आखिर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा? पिछले सालों में आप देखें तो ये सिर्फ 16 रुपए से बढ़कर 100 रुपीज तक आया, लेकिन अब पूरे एक साल में ये सिर्फ एक ही प्राइस रेंज में चलता रहा। लेकिन आखिर क्यों? तो आखिर इस स्टॉक के पीछे क्या वजह है जो कि इसको परफॉर्म करने नहीं देगा? क्या कोई बैड न्यूज है या कोई कंपनी के लिए बैड इफेक्ट है? लेकिन यही नहीं, अगर आप ये भी समझें जो कि काफी इन्वेस्टर्स के जहन में है कि आखिर ये कहीं फ्यूचर में धमाका तो नहीं करने जा रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं चम शुएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनर यूट्यूब चैनल, जहां हम डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डिफरेंट कंपनीज के। तो अगर आप भी किसी कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को आप टाइमली अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं और इसी एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज भी आपको मिल सकती हैं, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ बी1 बिलियनर टीम आपको टैक्स रिटर्न, ज़कात, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट और मजीद बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, तो आप हमारी हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। इसकी हमारे नजदीक कुछ मेन 3 रीजन है। अब इन 3 रीजन में सबसे पहली जो हाई रीजन है, जो कि सबसे बड़ी रीजन है, दैट इज हाई नॉन कैश अर्निंग्स। जी बिल्कुल, आपको पता होगा कि फार्मा सेक्टर टोटली चलता है क्रेडिट्स पर, कि ये अपनी प्रोडक्ट देते हैं, उधार पर चलते हैं, फिर इनको 30 से 90 दिन का टाइम ड्यूरेशन जो कि इनका इस सेक्टर का फिक्स होता है, उसमें इनको उस टाइम पर जो कि इन्होंने मैनेज किया था उस पर पेमेंट मिलती है। लेकिन यहाँ पर अब गेम कुछ और ही चल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको कागजी मुनाफा तो नजर आ रहा है, लेकिन जो रिसीवेबल्स हैं जो कि इनको रिसीव होने हैं अभी, जो कि कागज में तो मुनाफा आ चुका है, वो अभी इनको रिसीव हो नहीं रहे। अब यहाँ पर आपको मैं इसकी एक मेन हिस्ट्री बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि जो रिसीवेबल्स हैं जो कि हाई नॉन कैश अर्निंग्स है इस कंपनी की, ये काफी ज्यादा हाई डेज पर चली गई है। अगर आप इसका पास्ट देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस कंपनी के जो रिसीवेबल डेज थे, वैसे तो नॉर्मली जो सेक्टर वाइज होता है वो 30 से 90 डेज होते हैं, लेकिन इसी टाइम पर इसके जो डेज थे वो नॉर्मल पास्ट में तो 30 से 40 नहीं तो 45 डेज तक जाते थे। इस टाइम पर 2026 में इसके तकरीबन 102 103 डेज रिसीवेबल डेज काउंट किए जा रहे हैं, जो कि इस स्टॉक की ना परफॉर्म करने की सबसे बड़ी मेन वजह है। क्योंकि फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले जो कोई भी इन्वेस्टर इस चीज को लाजमी देखता है कि इनके रिसीवेबल डेज कितने ज्यादा हाई हैं। तो मतलब इतनी देर बाद इनको कैश रिसीव होता है, जितना जल्दी जिस कंपनी को अपनी प्रोडक्ट का कैश रिसीव हो जाएगा, उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, वो उतना ही उस कंपनी के लिए अच्छा हुआ। तो सिंपल से लफ्जों में ये जो कैश है, ये कंपनी का सिर्फ स्टेटमेंट्स में शो हुआ है, वैसे इस कंपनी के पास कैश सच मौजूद नहीं है। ये कंपनी लो कैश पर चल रही है। अब दूसरी मेन रीजन जो कि इस कंपनी ने यहाँ पर रिसेंटली डिविडेंड भी अनाउंस किया। अब इस कंपनी के पास तो इतना कैश था ही नहीं कि इसने डिविडेंड जो अनाउंस किया। अब यहाँ पर इसको लेकर कुछ रूमर सर्कुलेट कर रही थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें सबसे पहली बात थी कि ये जो डिविडेंड अनाउंस किया गया, इस कंपनी के पास इतना कैश तो मौजूद नहीं है, तो इसने या तो अपने रिजर्व्स को यूज किया है, जो एक बैड इफेक्ट हो सकता है कंपनी के लिए, एंड सेकंड या तो फिर से शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हैं डिविडेंड को देने के लिए, जो कि इनका प्रॉफिट आएगा देन वो उसको पे कर देंगे, लेकिन वो जो शॉर्ट टर्म लोन लिया होगा इन्होंने तो उस पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा, वो भी इसकी अर्निंग्स पर काफी बैड इफेक्ट डाल सकती है। तो रिसेंटली दिए गए डिविडेंड पर इसका ये भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कंपनी को तो डिविडेंड दिए भी काफी देर हो गई है। जी बिल्कुल, काफी देर हो गई है, इसीलिए काफी देर से ये स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इस स्टॉक को तकरीबन एक साल होने वाला है, जो कि ये बहुत से इन्वेस्टर्स को फंसाए हुए है। अब यहाँ पर ये वर्ड यूज करते हुए आपने ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि ये अच्छा स्टॉक नहीं है, और ना ही हमारी कोई रिकमेंडेशन है कि ये अच्छा स्टॉक है, लो प्राइस पे आप इसको बाय करें। आप अपने एनालिसिस करके अपने तौर पर इस स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। तीसरी इसकी मेन रीजन है ना परफॉर्म करने की इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो। इस टाइम पर 72% तक डेट टू इक्विटी रेशियो इसकी मौजूद है। अगर इसको सेक्टर वाइज कंपेयर करें तो ये सेक्टर वाइज बहुत ही ज्यादा लो है, जो कि डेंजर सिचुएशन में है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप इसको इसी की हिस्ट्री में देखें तो इसी की हिस्ट्री का भी ये लोवेस्ट पॉइंट है, जो कि इतनी बैड सिचुएशन इस कंपनी के पास पहले मौजूद नहीं थी। अब ये हुई सिर्फ इसीलिए है कि इस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा लोन्स भी मौजूद हैं और उसके इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर काफी बैड इफेक्ट डालते हैं। तो ये कुछ मेन रीजन है इस स्टॉक के ना परफॉर्म करने की, और कंपनी का स्टॉक आपको मजीद फ्यूचर में भी थोड़ा सा और फंसा के रख सकता है। लेकिन नो डाउट कि ये एक अच्छी कंपनी है। मजीद इसके एनालिसिस हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लोकल मार्केट के साथ भी सिटी फार्मा के कुछ एग्रीमेंट्स आपके सामने आए होंगे, जो कि इसकी सेल्स को काफी ज्यादा बूस्ट मिला।
इसकी सेल्स भी बूस्ट हुई जो कि 6.8%, इसके जो टोटल रेवेन्यू है उनमें भी काफी बेहतरी आई, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके प्रॉफिट्स में भी काफी बेहतरी आई जो कि आपको स्टेटमेंट्स में देखने को मिली। सिर्फ इसमें जो स्लो डाउन है वो आपको कुछ रीजंस की वजह से जो हमने ऑलरेडी आपको बताई है उसकी वजह से है, लेकिन इसका जो फायदा है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे कन्वर्ट हो रहा है और स्टॉक की प्राइस में आपको फ्यूचर में थोड़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बायो इक्विवेलेंस सेंटर जो कि इस कंपनी का सबसे ज्यादा मेन फोकस उस पर है, उस पर फोकस सिर्फ इसलिए है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको काफी ज्यादा हाई क्रेडिबिलिटी मिलेगी और ये एक्सपोर्ट्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होगा। और सिर्फ बात यहीं पर नहीं बल्कि एक दूसरे एग्रीमेंट गेट्स फाउंडेशन सिनर्जीज के साथ भी इनका हो रहा है जो कि ये हेल्थ केयर एंड अफोर्डेबल मेडिसिन को सप्लाई करने में मदद देंगे। और चूंकि ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का मेन इसका बिजनेस है, तो ये अपनी जो बायोटेक टेक्नोलॉजीज है इसको एनहांस करें ताकि ये एक्सपोर्ट्स पे कम रिलाय करें और पाकिस्तान में लोकल मार्केट में ज्यादा अपना नाम बना सके, कि ये खुद अपना सारे का सारा काम कर सके, इनकी डिपेंडेंसी जो है वो काफी कम हो। लेकिन आप इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखें एंड कंप्लीट सेल्स का भी डाटा देखते हुए अगर आप इसको जज करें तो ये कंपनी नो डाउट के बहुत अच्छी है। और इस कंपनी के अगर आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ अच्छे पॉइंट्स बताऊं तो आप इसके ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, इसके नेट मार्जिन देखें तो ये कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहे हैं और इस टाइम पर ये समझ लें कि एक हाईएस्ट पॉइंट पर है इस कंपनी के कि इनके मार्जिन काफी बेहतर हैं। लेकिन इसके साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये दोनों रेशियोज वर्सेस सेक्टर और हिस्ट्री, ये दोनों इस टाइम पर इस कंपनी के लिए कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कि मतलब कंपनी इन दोनों में बेहतर नहीं है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है आप अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।